तो आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं प्रीमियर प्रो के कुछ सीक्रेट फीचर्स जिससे हमारा बहुत सारा टाइम बच सकता है। तो चलते हैं हम लोग सबसे पहले प्रीमियर प्रो में। तो सबसे पहले हम लोग बात करें पहला फीचर्स का, क्लिपिंग स्विच। क्लिपिंग स्विच में क्या होता है कि जैसे हम लोग को कोई फाइल है, अगर इसको हम लोग को यहाँ पर लाना है तो हम लोग को सिंपल पहले इसको यहाँ पर उठाओ, फिर सारा को सेलेक्ट करके पीछे करो 1 बाय 1, फिर इसको यहाँ पर ऐसे डालो। तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसका सबसे ईजी तरीका क्या है आपको दिखाते हैं। क्लिप को हम लोग को ये क्लिप के आगे लगाना है बिना किसी चीज़ को मूव किए हुए। तो सिंपली यहाँ पे कंट्रोल को होल्ड करना है और इसको क्लिक करना है ड्रैग करके और यहाँ पर ऐसे छोड़ देना है। तो हमारा यहाँ पर क्लिप इंसर्ट हो गया। तो बात करें अगले फीचर्स के बारे में, ऑटो क्लीन। ऑटो क्लीन में क्या होता है कि जब प्रीमियर प्रो यूज़ करते हैं तो बहुत सारा फाइल क्रिएट हो जाता है, टेम्प्रेरी फाइल, जिससे हमारा प्रीमियर प्रो स्लो हो जाता है। तो उसको फास्ट करने के लिए हम लोग सिंपली एडिट में जाएंगे, प्रेफरेंस में जाएंगे। प्रेफरेंस में जाने के बाद हम लोग यहाँ पे जनरल का ऑप्शन मिलेगा। जनरल में जाने के बाद आपको यहाँ पर मीडिया गैस का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली आपका 15 दिन के अंदर में सारा टेम्प्रेरी फाइल यहाँ पे हट जाता है, या फिर अपने आप इसको सेट कर सकते हैं। या फिर इसको अभी आपको डिलीट करना है तो सिंपली डिलीट कर देंगे। तो जितना भी अनयूज्ड फाइल है, जितना भी कैश फाइल है, यहाँ पे सारा टेम्प्रेरी फाइल डिलीट हो जाएगा, जिससे आपका प्रीमियर प्रो पे ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा और वो काफ़ी स्मूथ चलेगा। हमारा अगला फीचर्स है मेटा डेटा। इसमें क्या होता है कि जैसे हम लोग अपना प्रोजेक्ट फाइल में जाते हैं तो यहाँ पे सारा कुछ डिटेल दिया हुआ रहता है। जैसे यहाँ पे फ्रेम रेट है, यहाँ पर नेम है, यहाँ पर साइज है, ड्यूरेशन है, सारा कुछ देखिए यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है जिसका हम लोग को नीड नहीं है। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे मेटा डेटा डिस्प्ले का ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पे मैनुअली आपको जो चाहिए वो हम कर सकते हैं। जैसे आपको लेबल, यहाँ पे लेबल ठीक है, फ्रेम रेट सही है, मीडिया साइज, जो हम लोग यहाँ पे नीचे मीडिया ड्यूरेशन चाहिए, जो हम लोग यहाँ पे नीचे यहाँ से इसको रिमूव कर सकते हैं और जो चाहिए आपको ऐड कर सकते हैं, जिससे देखने में काफ़ी आसानी होगा। इससे सबका यूज हम लोग को नहीं है तो सबको हम लोग यहाँ पर रिमूव कर देते हैं। ये देखिए, मतलब आपको यहाँ पे जो ज़रूरत है आप उसको अपने ज़रूरत के हिसाब से सारा कुछ यहाँ पे लगा सकते हैं और यहाँ पे ओके कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या क्या ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पे हमारा फ्रेम रेट है, नेम है, मीडिया स्टार्ट है, ड्यूरेशन है उसका, और हम लोग यहाँ पे और कोई चीज़ का जरूरत नहीं है तो काफ़ी है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि ज़्यादा इसमें आप उलझेंगे नहीं और सिंपली आप यहाँ से उठा के इसको ड्रैग कर लेंगे या इंपोर्ट कर लेंगे। बात करते हैं अगले फीचर्स के बारे में, एक्स्ट्रा लेबल्स। एक्स्ट्रा लेबल्स में क्या होता है कि मान लीजिए ये देखिए यहाँ पे जो कलर है, यहाँ पे सारा, जैसे यहाँ पे मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, ऑडियो सारा मिक्स है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसको सारा अलग अलग कलर में यहाँ पे इसको सेट कर देंगे। जैसे यहाँ पे लेबल्स में जाएंगे, मान लीजिए ग्रीन दिखा रहा है कि मेरा स्क्रीन डिस्प्ले का जो रिकॉर्डिंग है वो है, और ये मेरा जो ब्लू दिखा रहा है इसको हम थोड़ा सा चेंज करके कस्टमाइज येलो कर लेते हैं। येलो जो मेरा मेन स्क्रीन है, मेन फाइल है, ठीक है। और ऑडियो के लिए हम लोग यहाँ पर इसको अलग कलर कर देते हैं। मान लीजिए ऑडियो के लिए हमारा यहाँ पे हो जाएगा लेवेंडर, ठीक है। तो हमारा जो ऑडियो यहाँ पे लेवेंडर कलर का, अगर यहाँ पे हम कोई ऑडियो है BGM, यहाँ पे BGM डालते हैं बैकग्राउंड म्यूजिक, तो उसका कलर हम लोग डिफरेंट कर देंगे, जिससे हम लोग को पता चले कि हमारा बैकग्राउंड कौन सा है, साउंड इफेक्ट कौन सा है, रिकॉर्डिंग वाला कौन सा है, मेन वीडियो कौन सा है। इससे सारा कुछ हम लोग ऊपर से देखकर बता सकते हैं। तो इसमें ये मिक्स नहीं होगा, इसका यही फायदा है। बात करें अगले फीचर्स का, ऑटो ट्रांसक्राइब। उसके लिए हम लोग को विंडो में जाना होगा। विंडो में जाने के बाद आपको यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा। टेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ पे आप क्रिएट कैप्शन प्रॉम्प्ट ट्रांसक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पे आपका जितना भी यहाँ पे कैप्शन है सारा खुद ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए, हमारा लैंग्वेज यहाँ पे हिंदी है तो ये ज़्यादा अच्छे से काम नहीं करेगा। अगर आप इंग्लिश में अपना वीडियो बनाते हो तो इजीली यहाँ पर ये वर्क करता है। और अगर आप चाहते हैं कि आप कोई भी फाइल को इंपोर्ट करें वो ऑटोमेटिक ट्रांसक्राइब हो जाए, तो उसके लिए आपको सिंपली एडिट में जाना है। एडिट में जाने के बाद प्रेफरेंस में जाइए। प्रेफरेंस में जाने के बाद आपको यहाँ पे देखिए ट्रांसक्रिप्शन का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका लैंग्वेज जो डिफ़ॉल्ट है इंग्लिश है। यहाँ पे देखिए सेपरेट स्पीकर के थ्रू भी हो जाएगा। यहाँ पे ऑटो ट्रांसक्राइब का भी ऑप्शन है। यहाँ पे चाहते हैं कि सारा फाइल हो तो इसको क्लिक करना है। अगर आप चाहते हैं कि जो सेलेक्टेड फाइल यहाँ पे ओनली 1 क्लिक करना है तो ये दोनों ऑप्शन दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे सारा करके यहाँ पे ओके कर देते हैं। यहाँ पे आपको एक डेमो दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पे हम गए कि फाइल को इंपोर्ट किए, ठीक है। जैसे फाइल को हम इंपोर्ट किए, यहाँ पे देखिए टेक्स्ट का यहाँ पे सारा ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो गया है, ठीक है। जो भी यहाँ पे हम बोल रहे हैं सारा कुछ यहाँ पे टेक्स्ट में हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि कोई क्लिप पे हम लोग बहुत सारे इफेक्ट डाल देते हैं, जिसकी वजह से हम लोग को बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलता है। जैसे यहाँ पे हम लोग का की फ्रेम खोया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है शो ओनली की फ्रेम प्रॉपर्टीज या फिर शो ओनली एडिटेड प्रॉपर्टीज। यहाँ पे ओनली की फ्रेम करेंगे तो यहाँ पे हम लोग जितना भी इस पर हम लोग लगाने वाले हैं की फ्रेम, यहाँ पे हम लोग को सारा कुछ दिखने वाला है, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे क्रिएट करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये सारा हम लोग को यहाँ पे दिखने वाला है। ये हमारा यहाँ पे छुप जाता है या फिर ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं तो ये सारा यहाँ से गायब हो जाता है। तो इसके लिए सिंपली आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे शो ओनली की फ्रेम प्रॉपर्टीज। खैर हम तो यहाँ पे अभी शो ऑल प्रॉपर्टीज दिखा रहे हैं तो वो ऑप्शन हमको भी मिल रहा है। ये देखिए, तो ये फिल्टर लगा के हम लोग सिर्फ की फ्रेम को देख सकते हैं।
बात करें अगले फीचर्स के बारे में, ऑटो टैग। ऑटो टैग में क्या होता है कि आप विंडोज़ में जाइएगा, विंडोज़ में जाने के बाद एसेंशियल साउंड में जाइएगा। एसेंशियल साउंड में जाने के बाद यहाँ पे देखिए आपको डायलॉग का ऑप्शन मिल रहा है, इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है। जैसे आपको यहाँ पर लाउडनेस बढ़ाना है, रिपेयर करना अपना वॉइस को, सारा कुछ आपको ऑप्शन मिलता है। ये देखिए डायनामिक को यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपका वॉइस का जो क्वालिटी यहाँ पे इम्प्रूव हो जाता है, वॉइस का जो क्वालिटी है यहाँ पे इंप्रूव हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे आप सारा कुछ अप डाउन कर सकते हैं, बैकग्राउंड वॉइस को एनहेंस कर सकते हैं। यहाँ पे जितना सारा आपको मिला हुआ और रेडियो का जो इफेक्ट डालना चाहते हैं वो है, मतलब आपको यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मिलता है। जैसे पॉडकास्ट का यहाँ पे वॉइस यूज़ करना है, ये देखिए पॉडकास्ट वॉइस यहाँ पे यूज़ कीजिएगा तो आपका साउंड यहाँ पे वैसे ही हो जाएगा। खैर यहाँ पे तो हम वोकल ज़्यादा यूज़ किए नहीं है, मान लीजिए यहाँ पे करते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पर गए, डायलॉग में गए, डायलॉग में जाने के बाद यहाँ पे बैकग्राउंड वॉइस किया हुआ है, इसमें हम लोग जाएंगे पॉडकास्ट वॉइस, ठीक है। इसको प्ले करते हैं। तो लगा कर आपको सनसेट दिखाते हैं लेकिन कैमरा को नीचे रख के ही दिखाना पड़ेगा। खैर तो इससे आप अपना साउंड को काफ़ी इनहेंस कर सकते हैं। अगर आपका जितना भी नॉइज है सारा यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा। बात करें अगले फीचर्स के बारे में, मोशन ब्लर। मोशन ब्लर के लिए हम लोग जाएंगे इफेक्ट्स में। इफेक्ट्स में जाने के बाद हम लोग यहाँ पे ट्रांसफॉर्म खोजेंगे। ट्रांसफॉर्म को सर्च करने के बाद इसको हम लोग ट्रैक करके इफेक्ट कंट्रोल में जाएगा। आपको यहाँ पे शटर एंगल का ऑप्शन मिलेगा, तो ये आपको बार बार करना पड़ता है। 180 किए, ठीक है, तो ये आपको बार बार करना पड़ता है। उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको प्रीसेट क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पे जाएंगे, सेव प्रीसेट करेंगे और मोशन ब्लर करके सेव कर देंगे। प्रीसेट सेव करने के बाद हम लोग को बार बार जाकर शटर एंगल को बढ़ाना नहीं पड़ेगा। सिंपली हम लोग यहाँ पर इफेक्ट्स में जाएंगे और यहाँ पर अपना हम लोग प्रीसेट जो सेव किए हुए हैं, जैसे मेरा मोशन ब्लर इफेक्ट है, इसको यहाँ पे हम लोग सिंपली ड्रैग कर देंगे, तो इससे हमारा इफेक्ट यहाँ पर मोशन ब्लर का आ जाएगा। बात करें अगले फीचर्स का, सिंक लॉक। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पर हम लोग सारा टाइमलाइन बना चुके हैं, अगर हमको इस बीच में एक क्लिप ऐड करना है तो सिंपली हम लोग जाएंगे, जैसे मान लीजिए क्लिप को हम लोग इंसर्ट आई और आउट, यहाँ तक हम लोग को यहाँ पे ऐड करना है। तो सिंपली देखिए यहाँ पर हम लोग इस दोनों के बीच में, इसको हम लोग सेलेक्ट किए, ये दोनों के बीच में हमको एक क्लिप चाहिए। तो सिंपली हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये देखिए दोनों के बीच में हमको क्लिप चाहिए, सिंपली ये बटन यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे इंसर्ट का। तो इससे क्या होगा, आपको मैनुअली कोई भी क्लिप को इधर उधर नहीं करना है, सिंपली यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। ये देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम लोग पूरा वीडियो को एडिट कर लेते हैं और बीच में गैप रह जाता है, फिर ब्लैक फ्रेम रह जाता है। उसको रिमूव करने के लिए सिंपली हम लोग सीक्वेंस में जाएंगे। सीक्वेंस में जाने के बाद देखिए यहाँ पे आपको गो टू गैप दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको नेक्स्ट सीक्वेंस पे करते हैं, ये देखिए यहाँ पे हम लोग का गैप है, ठीक है। इसको रिमूव करने के लिए हम लोग वापस से सीक्वेंस में जाएंगे। सीक्वेंस में जाने के बाद देखिए यहाँ पे आपको क्लोज गैप का ऑप्शन मिलेगा, इसको क्लिक करते हैं, ये देखिए ये सारा यहाँ पे हट गया। अब इसको क्या करते हैं, ऑल क्लिक करेंगे, सीक्वेंस में जाएंगे। सीक्वेंस में जाने के बाद हमको सारा का क्लिप सारा गैप को खत्म करना है, तो यहाँ पे क्लोज गैप कर देंगे। ये देखिए हमारा सारा गैप यहाँ पे रिमूव हो गया। कभी कोई क्लिप में हम लोग को साउंड इफेक्ट ऐड करना होता है, तो जैसे हम लोग कोई साउंड इफेक्ट को उठाए और यहाँ पे ड्रैग करके ले आए, अब हम लोग को एग्जैक्ट वहीं पे सेट करना है साउंड इफेक्ट को। और यहाँ पे हम लोग को ज़्यादा ऑप्शन मिलता नहीं है, देखिए या तो इधर चल जा रहा है या हम लोग को इस दोनों के बीच में रखना है। तो अगर हम लोग को ज़्यादा यहाँ पे ऑप्शन चाहिए तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद शो ऑडियो टाइम यूनिट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। ये देखिए अब हम लोग को यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन मिल रहा है, जहाँ पर चाहिए, जैसे ये दोनों के बीच में चाहिए था, कि हम लोग एग्जैक्ट वहाँ पर साउंड इफेक्ट को लगा सकते हैं, जिससे हमारा वीडियो काफ़ी इनहेंस दिखेगा। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, उसमें क्या होता है कि जैसे हम लोग बीच में हम लोग को ब्रेक लेना है। अब मान लो हम लोग ब्रेक लेके रहे और भूल गए कि हम लोग को आगे करना क्या है, हम लोग कहाँ तक एडिट किए हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर सिंपली एम से मार्कर को क्रिएट करते हैं, ठीक है। मार्कर क्रिएट करने के बाद इसको हम लोग एक्सपेंड भी कर सकते हैं, जैसे अल्ट होल्ड करेंगे और इसको ड्रैग कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग को पता चलेगा कि ये दोनों के रेंज में हम लोग को क्या एडिट करना, क्या हमारा बच गया है, ठीक है। जैसे हम लोग इसको डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए हम लोग को ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि जैसे मेरे यहाँ पर हम ऑडियो नहीं डाले हैं, नो ऑडियो एडिटिंग, तो इससे पता चल जाएगा जो यहाँ पे हम लोग का रेड मार्कर लगा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक यहाँ पे हम एडिट नहीं किए हैं, यहाँ पे हमारा नो ऑडियो एडिटिंग का ऑप्शन दे रहा। मतलब हमको यहाँ पे वापस हम जब आएंगे कभी मतलब 10 दिन 15 दिन के बाद अगर हम ये प्रोजेक्ट को खोलते हैं तो हमको यहाँ पे पता रहेगा कि यहाँ पे हम ऑडियो का एडिटिंग नहीं किए हैं, तो यहाँ से हम वापस से हम यहाँ पे ऑडियो को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे मार्कर का एक और यूज है, जैसे हम लोग यूट्यूब पे चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग को वीडियो क्रिएट करना होता है। मान लीजिए जैसे यहाँ पे हम यहाँ पे मार्कर सेलेक्ट करते हैं एम, एक मार्कर हमारे यहाँ हो गया, एक मार्कर हमारे यहाँ हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्लिक करके यहाँ पे चैप्टर मार्कर कर देते हैं और इसको हम लोग लिख देते हैं चैप्टर 1, ठीक है। और इस मार्कर को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं चैप्टर 2, ठीक है। ये हमारा चैप्टर 1 हो गया और ये हमारा चैप्टर 2 हो गया, ठीक है। अब हमको यहाँ पे चैप्टर क्रिएट करना है यूट्यूब के लिए, तो सिंपली हम विंडोज़ में जाएंगे, यहाँ पे हम प्लगइन्स रखे हैं, देखिए एक्सटेंशन में गए यूट्यूब चैप्टर्स, ठीक है।
और यहाँ पे हम कमेंट वमेंट सारा कुछ हटा देंगे, सिर्फ यहाँ पे चैप्टर को ये रखेंगे और एक गेट यूट्यूब चैप्टर्स करेंगे। ये देखिए हम लोग 21 सेकंड पे यहाँ पे चैप्टर 1 है, 40 सेकंड पे चैप्टर 2 है, तो यहाँ पे हमारा सारा क्रिएट हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि आप सारा चैप्टर इजिली क्रिएट कर सकते हैं यूट्यूब के लिए। इसमें आपका वीडियो सारा चैप्टर बाय चैप्टर रहेगा, कितना भी बड़ा वीडियो उसमें आप कितना भी चैप्टर लगा दो, यहाँ से आप इजिली सारा चैप्टर क्रिएट कर सकते हैं। तो इससे आप एक क्लिक में चैप्टर क्रिएट कर सकते हैं यूट्यूब के लिए। कितना भी बड़ा वीडियो यहाँ पे चैप्टर बाय चैप्टर यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, वो भी 1 क्लिक में। अगर आपको ये एक्सटेंशन, ये प्लगइन चाहिए फ्री में, तो आप जाके ये वीडियो को चेकआउट कीजिए। इसमें आपको हम बहुत सारे प्लगइन्स के बारे में बताए हुए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई क्वेरी है तो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।